नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही शिक्षकों, छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं और आम जनता के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाओं की शुरुआत कर दी। साथ ही शराबबंदी खत्म करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं बिहार में नौकरी, रोजगार, समाधान यात्रा, जातिगत जनगणना और कई तरह की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देश के लगभग हर कांग्रेस शासित राज्य में चाहे टीटी शिक्षक हो या सरकारी कर्मी, इनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला हुआ है। और अब कांग्रेस ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में भी नियोजित शिक्षकों, टीटी शिक्षकों और हर सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह यहां भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया और यह बड़ा ऐलान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया है। इन्होंने कहा कि जैसे सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, वैसे ही बिहार में भी नियोजित शिक्षकों सहित सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इन्होंने यहां तक कहा है कि ये तो कांग्रेस के राष्ट्रीय एजेंडे में है और बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। दरअसल टीटी शिक्षक संघ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर कहा है कि विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा और नियमित शिक्षकों की तरह समान काम समान वेतन दिया जाएगा। तो इस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। जल्द ही नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा और राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलेगा, पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। पूरे बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ी हुई है और अब मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 8 दिनों तक इससे भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ने वाली है। और आज बिहार के 20 जिलों में सबसे भयानक ठंड इस साल का रहने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार में हालात इतनी खतरनाक है कि बिहार के जिलों में एक साथ सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे दोनों का अलर्ट जारी कर दिया गया। और बिहार के जिन 20 जिलों में सबसे खतरनाक ठंड रहने वाली है, ये जिले हैं बिहार के पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, सारण, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। और साथ ही बिहार के इन 5 जिलों में कोल्ड वेव रहने वाला है। ये जिले हैं भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई। साथ ही बिहार में ये भयानक ठंड अब जानलेवा हो गई है। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ गया है। कोहरे और ठंड की वजह से लगातार कई लोगों की मौत होने लगी है। बिहार में ठंड इस कदर सितम ढाया हुआ है कि पहले 68 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने खास विनती की है बच्चों और बुजुर्गों से कि कृपया घर से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दिन बच के रहना है। आखिर शिक्षकों के साथ ही इतना जुल्म क्यों? देखिए, बिहार में जातीय जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी इस कड़ाके की ठंड में लगाई गई है और अब लगातार शिक्षकों की मौत होने लगी है। ठंड से शिक्षकों की मौत होने पर प्रशासन में भी मच गया है हड़कंप। बिहार में चाहे कोई भी एक्स्ट्रा काम हो, उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। चाहे शराब ढूंढने में ही क्यों ना हो, उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई थी। और वैसे बिहार के कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर अभाव के बाद भी शिक्षकों की ड्यूटी जातीय गणना में लगाई गई है। अब बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे? कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां मात्र 1 या 2 शिक्षक हैं, तो उन स्कूलों के बंद होने का खतरा है। फिर भी सरकार ने बिहार में जातीय गणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। अब तो सरकार के ही घटक दल भाकपा माले ने भी मांग कर दी है कि गणना में ना लगे शिक्षकों की ड्यूटी नीतीश सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। लेकिन ये नीतीश सरकार है, ये मानने वाली नहीं है। देखिए, इन्होंने अब आदेश जारी कर दिया है कि जाति गणना नहीं करने वाले शिक्षकों पर हम कार्रवाई करेंगे। हर हाल में इनको जातीय गणना
करनी ही पड़ेगी। लेकिन जिस अनहोनी का डर था वो आखिर हो ही गया है। देखिए, जातीय जनगणना में लगे 2 शिक्षकों की मौत हो गई है और इनमें एक शिक्षक मधुबनी के और एक शेखपुरा के है। एक शिक्षक की मृत्यु तो प्रशिक्षण देने के दौरान ही हो गई। तो वहीं बिहार में घोर कुहासा छाया हुआ है। सड़क पर दृश्यता काफी कम बनी हुई है। वहीं मधुबनी जिले में लोकही प्रखंड के भतुही बनान नरहिया ओपी थाना के पास 9 जनवरी को एक सड़क हादसे में शिक्षिका की भी मौत हो गई। शिक्षिका भी जनगणना कार्य में लगी हुई थी। तो वहीं पूर्णिया जिले में ट्रेनिंग के दौरान एक प्रिंसिपल की भी जान चली गई। तो अब लगातार ये सवाल उठ रहा है, क्या शिक्षकों की जान नहीं होती है? क्या ये इंसान नहीं होते हैं क्या? और अब तो सीपीआई एमएल ने भी शिक्षकों को जातीय जनगणना से दूर रखने की मांग कर दी है। नीतीश कुमार जी निकले हैं समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार की जो ये समाधान यात्रा है, लगता है कि विधान यात्रा में तब्दील हो गया है। बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां नीतीश कुमार जी जाए और वहां विरोध ना होता हो। नीतीश कुमार को जगह जगह दिखाए जा रहे हैं काले झंडे। तो अब बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को श्री 420 फिल्म देखने की सलाह दे दी। जरा सोचिए ना कि नीतीश कुमार जी ने कैसा बिहार बनाया है कि काला झंडा से सीएम नीतीश का स्वागत किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी को पब्लिक से इस कदर डर लगता है कि वे तो ना कोई जनसभा कर रहे हैं, ना ही किसी लोगों से मिल रहे हैं। अगर किसी जिले में ऐलान भी हो जाता है कि नीतीश कुमार जी इस जिले में आ रहे हैं और इस तरह के बच्चों से मिलने वाले हैं, दिव्यांग बच्चों से मिलने वाले हैं या फिर कोई विशेष समुदाय से मिलने वाले हैं, तो चाहे वे कितना भी इंतजार करें, वहां नीतीश कुमार जी जाएंगे ही नहीं। और ये समाधान यात्रा में कई जिलों में इस तरह की घटना देखी भी गई है। और मीडिया खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी को खतरा किसी से नजर आ रहा है तो वो शिक्षकों से आ रहा है। और कई बार ऐसी भी खबरें आई है कि शिक्षकों को घरों में नजरबंद तक करना पड़ा। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले की यात्रा के दौरान इस तरह की बात सामने आई थी, जिसको लेकर भारी बवाल भी हुआ था। मीडिया खबरों के मुताबिक लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किसान, नौजवान, शिक्षक, बेरोजगारों के हंगामे का डर सता रहा है। अब तक सीएम नीतीश कुमार जी बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान, छपरा जैसे जिलों में यात्रा कर चुके हैं। एक भी जनसभा नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, फिर भी हंगामा नहीं रोक पा रहे हैं। लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ काला झंडा ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं लोग। और अब तो मीडिया खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है या सुशासन का कोई शो है। नीतीश कुमार जी जिस भी जिले में जाते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं, पहले उसको चकाचक करवाया जाता है, वहां ठीक करवाया जाता है। फिर नीतीश कुमार जी जाते हैं और उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जनता के समस्याओं का इस तरह से समाधान नहीं होगा नीतीश कुमार जी कि 1-2 दिन के लिए विकास कर दीजिएगा और जाकर खुश होइएगा कि वाह क्या विकास हुआ है। आप ही सोचिए ना कि नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं, वो कोई 8वीं फेल या 10वीं फेल नहीं है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी इतना भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि 1-2 दिन पहले ये काम हुआ होगा। भले ही कांग्रेस वाले लाख बयान दे कि इस बार पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी को बनाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ये चाहती है कि राहुल गांधी को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को अगला पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भले ही ये कह दे कि मुझे पीएम बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जदयू नेता के 1 या 2 दिन बाद लगातार ये बयान आ ही जाते हैं कि नीतीश कुमार को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। जदयू पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी है, ये चाहते तो इस तरह के बयान पर रोक लगा सकते थे, लेकिन ये भी नहीं रोक रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी के समर्थन से कहीं ना कहीं 1-2 दिन में जदयू नेताओं के बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। और अब ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार में देश चलाने का विजन है। ललन सिंह ने दिए हैं कई उदाहरण कि इसलिए नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं। और वैसे पहले राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने की उतनी जोरदार मांग नहीं हो रही थी, लेकिन जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तब से उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाए जाने की मांग हो रही है। और अब नीतीश कुमार ने भी बिहार यात्रा शुरू कर दी है, समाधान यात्रा शुरू कर दी है और अब देश
यात्रा पर भी नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट क्यों बनाया जाए। यानी अब जल्द ही नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बस आने ही वाला है और इसको लेकर बहुत ही जल्द पीएम कैंडिडेट कौन होगा इसकी घोषणा होने वाली है। बिहार से महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी लगभग सभी पार्टियां ये चाहती है कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। तो आखिर नीतीश कुमार में ऐसी क्या गुण है जिसके कारण उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, इसका भी खुलासा जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कर दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार में वे सारे गुण मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो जो योजनाएं चलाई है उसे 2 से 3 सालों के बाद दूसरे राज्यों ने अनुसरण किया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी उस योजनाओं को केंद्र लेवल पर लागू किया। ललन सिंह बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में साइकिल योजना की शुरुआत की, उसे देश के बाकी राज्यों ने भी अनुसरण किया। बिहार में पोशाक योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चालू किया, उसे भी कई राज्यों ने अनुसरण किया। ललन सिंह बोले कि बिहार में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया, इसका भी कई राज्यों ने अनुसरण किया। हर घर बिजली लगाने की योजना साल 2015 में नीतीश कुमार ने चालू की और 2017 में केंद्र सरकार ने उसका अनुसरण किया। हर घर नल का जल 2015 में नीतीश कुमार ने बिहार में चालू किया और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री ने उसे अनुसरण किया। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका समूह का गठन किया और 1,30,00,000 महिला जीविका समूह से जुड़ी और उन्हें अब फायदा भी मिल रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार ने आजीविका के नाम देकर चालू किया। अतः नीतीश कुमार में वे सारे गुण मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। अतः अगला पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को बनाना चाहिए, ना ही राहुल गांधी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार जी किसी भी जिले में कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा समस्याओं को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी ने कहा। और अब तो नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने समय पास यात्रा यानी टाइम पास यात्रा बता दिया है। साथ ही इन्होंने कहा कि इसे नाटक से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। संजय जायसवाल बोले कि मुख्यमंत्री ने जितने भी जिलों का दौरा किया है उसमें से एक भी जिले की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार की समस्या का कोई समाधान नहीं किया, उल्टे दोनों ने मिलकर समस्या को बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने कहा कि बिहार में आज भी लोग खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर है, जबकि बिहार को 13,80,000 बोरा यूरिया मिला है। बीजेपी ने कहा कि बिहार के युवा रोजगार के इंतजार में बैठे हैं। 5,000 नौकरियां प्रोफेसर की भी बाकी है। बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में पर्याप्त मात्रा में प्रोफेसर नहीं है। संजय जायसवाल ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो लीक करने वाला नालंदा से मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न पत्र नालंदा के ही व्यक्ति ने लीक किया। मध्य प्रदेश का व्यायाम घोटाला भी नालंदा के व्यक्ति ने किया। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। सरकार बिहार के छात्रों के भविष्य के बारे में सोचे और किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक ना हो इसकी चिंता करे। शिक्षक अभ्यर्थी आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। जरा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इनके बारे में सोचे और ये समाधान यात्रा वाली नाटक को बंद करने का काम करे। बीजेपी वाले नहीं चाहते थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो। बिहार के जनता का, बिहार के हर गरीब का, हर वर्ग का फायदा हो और पीएम मोदी जी ने भी जातीय जनगणना करवाने से मना कर दिया। लेकिन इन सब मुश्किलों और पीएम मोदी जी के मना करने के बाद भी बिहार सरकार ने अपने पैसे से बिहार में जातीय जनगणना कराने का कार्य की शुरुआत कर दी। लेकिन अब बड़ी खबर है कि बिहार के जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है। याचिका दायर कर दिया गया। राज्य सरकार पर संविधान के उल्लंघन और जातीय दुर्भावना फैलाने का आरोप लगा है। दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातिगत जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की भी कोशिश कर रही है।
कोर्ट से बिहार के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जनगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रस्तावों का उल्लंघन किया। जब भी कोरोना आता है तो सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा होता है, क्योंकि बच्चों को अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई गई है। लेकिन बड़ी खबर है कि अब कोरोना की तरह होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। कोविन की तरह ही यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बच्चों का और घर बैठे मिल जाएगी टीकाकरण का सर्टिफिकेट। और बिहार में भी इसकी शुरुआत हो रही है। बच्चों का टीकाकरण भी अब कोरोना की तरह नए प्लेटफॉर्म पर होगा। कोविन की तरह यूविन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत सरकार कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए कोविन पोर्टल की तर्ज पर यूविन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है।